सो हेलो गाइस, दिस इज़ कमल गर्ग। सो आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 से 3.2 के। उससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ट्रिक बताऊंगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखी होती है मैट्रिक्स की। सो उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं, मतलब थ्योरम है जो एक होती है कैले हैमिल्टन थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो सम ऑफ रूट्स होता है। जैसे मैंने कोई इक्वेशन ले ली, जैसे कोई इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। एक ही क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अब मैट्रिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के बाद कैसे करती है देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, उसमें क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मीन्स जो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा, समेशन ऑफ अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। वो किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मान लिया मैंने, उसके ट्रेस के इक्वल ये होगा। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसको ध्यान से देखेंगे, सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में बहुत क्वेश्चन होते हैं। मतलब जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें आएगा तो वो तुम 30 सेकंड के अंदर कर दोगे इससे। सो अब सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। वो किसके इक्वल होगा, माइनस डी अपॉन ए। ओके, यही होता है। वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये होता है सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स। सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए, विच इज इक्वल्स टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मीन्स जो माइनर निकलेगा डायगोनल एलिमेंट्स के, उसका हम सम करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, सी अपॉन ए के। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ओके, अब इनका माइनर क्या होता है, जैसे माइनर में 5 4 1 2 -1 5। अब इन डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर क्या होगा, अगर मैं इसका निकालूंगा a11 का माइनर, वो क्या होगा, इसकी रो, जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ के हम रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। तो ये a11 है, तो इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 5 3। तो ये a11 का माइनर क्या होगा, 2 5 वो 2 3 6 -5 1। ऐसे ही करना है हमें। जो हमारा सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स होगा वो सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा। अब ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर मैं इसी जगह x की जगह मैट्रिक्स ए क्यूब लिख दूँ, x की जगह a स्क्वायर लिख दूँ और इसकी जगह x की जगह a, तो और d की जगह क्या आ जाएगा, d इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो 1 के बराबर होती है इन कंपेयर टू एलजेब्रा। तो अगर हम तीनों आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हम इस इक्वेशन को, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं उसको। सो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 से पहले ठीक है 16 ही कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स दिया है 1 0 2 0 2। ए स्क्वायर वाला टर्म्स होता है, जैसे 15 में ए स्क्वायर टर्म्स था तो हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ए क्यू में हमें बहुत टाइम निकलता है, ए स्क्वायर निकालो फिर उसका ए स्क्वायर का ए में मल्टीप्लाई करो तो बड़े बड़े टर्म्स आएंगे, तो प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम नहीं कर सकते ऐसे मल्टीप्लाई, टाइम कम होता है। तो हम ये ट्रिक से जल्दी से कर सकते हैं। हमें क्या ये इक्वेशन दी है, प्रूव करना है इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। देखो अगर ये इक्वल्स टू 0 है, प्रूव करेंगे तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, तभी इक्वल्स टू 0 है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें निकालना है, सपोज ये कोई इक्वेशन है एक्स के टर्म्स में, मान लिया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, मतलब डी। पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, वो किसके इक्वल है, ट्रेस ऑफ ए। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके इक्वल है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का सम 1 + 2 + 3 विच इज 6। तो माइनस बी अपॉन ये कितना आ गया, 6। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, चलो ऐसे लिख देते हैं। ओके, अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो है डेट ऑफ ए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डेट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट, वो किसके इक्वल होता है, माइनस के डी अपॉन ए के। ठीक है, माइनस के डी अपॉन ए।
अब ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? सिंपल, 1 इंटू दिस फर्स्ट रो से निकालते हैं। तो ये क्या आएगा, 3 2 6 माइनस 0। अब दूसरे वाले टर्म्स पे जीरो माइनस का साइन लगता है, 3 इंटू 0 -2, तो 0 -2। ठीक है कैसे? और थर्ड वाले का 2 का कैसे निकलेगा? इसको कॉलम इसको घूम जाओ, 2 0 इंटू 0 -4, तो प्लस के 2 0 -4, ये कितना आ गया 6, और ये प्लस के ये माइनस का 0, तो 0 टोटल 0 हो गया, ये माइनस के 8। ओके, ये आ गया -2। तो हमारा D/A कितना आया? -2। ओके, हमें A की वैल्यू पता है, ये चीज़ ध्यान रखना, A की वैल्यू 1 है। ठीक है, A की वैल्यू 1 है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -6। ओके, एंड D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस माइनस कैंसिल। ओके, तो D की वैल्यू आ गई 2। अब मेरे पास C की वैल्यू निकालनी है। C की वैल्यू मेरे पास थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें लिख लेना, और मैं इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या थे? सम ऑफ डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है मैट्रिक्स के? 1 2 और 3। अब 1 2 और 3 का हम माइनर निकालेंगे, उसका हम समेशन करेंगे, वो हमारा C/A के इक्वल होगा। तो मैं अगर निकालता हूँ 1 का माइनर निकालूंगा तो क्या आएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, तो 2 इंटू 3 मतलब ये बनेगा। ठीक है, इसका क्या आएगा? 6 आएगा, 2 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा। अब मैं निकालूंगा 2 का क्या आएगा? सेकंड कॉलम सेकंड रो को भूल जाओ, तो आएगा 1, ये लिख देता हूँ, 1 2 बचेगा, और 2 3, तो 3 -4 -1। ओके, 3 को फैक्टर में क्या होता है? को फैक्टर में बस -1 की पावर के क्या होता है? इनकी वैल्यू मीन्स मैं बताऊंगा बाद में को फैक्टर कैसे निकालते हैं। माइनस को माइनस में साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब 3 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम भूल जाओ, तो 1 0 0 2, यही है ना? ठीक है, तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। अब इन तीनों को समेशन कर देंगे, तो क्या आएगा? 6 -1 + 2, वो किसके इक्वल हो जाएगा? C/A, वेयर A = 1। तो कितना आ गया? 5 7 आ गया C। अब एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, अब हमें A B C सारे पता है, तो अगर हम इसको इक्वेशन को लिखेंगे किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में लिखते हैं। तो x के टर्म्स में क्या आएगा? x3, ये होता है ax² + bx² + cx + d होता है। ठीक है, अब a क्या है? 1, तो ये क्या आ गया? x3। b कितना है? -6x²। ओके, अब c क्या है? 7, तो प्लस के 7x, और d कितना है? प्लस के प्लस के 2, वो किसके इक्वल है? 0 के। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई अपनी। अगर मैं इसको मैट्रिक्स, अब मैंने मैट्रिक्स के लिए पूरा सॉल्व किया है, तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा A मैट्रिक्स। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके A की जगह रख दो, AQ -6a² + 7a + 2, और यहाँ मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं I को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में सिंपल स्केलर कैसे माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। अब इसको चेक करेंगे हम, जो इनिशियल थी हमारी EQ -6a² + 7a + 2i = 0 आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया कि ये स्टेटमेंट ठीक है, और ये इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। अगर सपोज एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, अगर मैं 7a की जगह 8a कर देता और इसको 0 ना रख के मुझसे बोलता फाइंड, मुझे इसकी फाइंड मतलब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी होती, तो हम कैसे करते? हम अब उस तरीके से नहीं करते, AQ निकालते, स्क्वायर नहीं निकालते हम क्या करते हैं? हम पहले इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं, इसको A को 1 मान के। तो हमें ये तो जरूरत ही नहीं है, पहले हम ट्रेस ऑफ A से -b/a निकालते, यहाँ से B पता चलता, फिर इससे डिटर्मिनेंट से D पता चलता, और इससे हमें पता चलता C। ओके, A B C D हमें चारों पता चलते, तो हमें क्यूबिक इक्वेशन पता चल जाती है। क्यूबिक इक्वेशन के बाद हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं उसको, जो एलिमेंट्स इसमें ना होते तो उसी की हम वैल्यू निकाल लेते, और जो रिमेनिंग जो सेम ये मिलती वो 0 के इक्वल होती। तो इसमें हम करते कंपेयर, अगर ये 7a हमारा 0 आ रहा है, तो हमारा क्या बचेगा? +a। ठीक है ना, 7a + 8a बन रहा है, तो ये क्या हो गया? ये 0 आ गया टर्म, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी। तो हमें खाली a की वैल्यू पता नहीं होती, वही हमारा आंसर होता। ओके, a आंसर होता है इसका। ठीक है, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, और अगर उसमें करोगे क्यूब वगैरह निकाल के करोगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, ये चीज़ लिख लेना, मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 17। ठीक है, हम एक बार और रिपीट करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? एक क्यूबिक इक्वेशन का जो -b/a के इक्वल होता है, वो होता है ट्रेस ऑफ A के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? -d/a, वो किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स, मीन्स जो मैट्रिक्स दी है। और सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, सॉरी।
अब करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दी है, आई मैट्रिक्स दी है, के की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें तुम उससे भी निकाल सकते हो, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, और नहीं तो फिर हम नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बता देता हूँ कितनी जल्दी होगा, देखना। 3 4 -2 -2 आई मैट्रिक्स दिया है, आई की वैसे जरूरत नहीं आएगी, हमें पता होता है। और ये दिया है ए स्क्वायर के ए -2i, ओके। ये गया 3 4 -2, ओके। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ए स्क्वायर माइनस के प्लस 2i इक्वल्स टू 0। अब देखो ये ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स तो होता नहीं है, वो ओनली क्यूबिक इक्वेशन में होता है। तो हमें इसमें ओनली क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें देख लो हमें क्या निकालना है, के क्या है, के की वैल्यू क्या होगी। देखो सम ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा रूट सही है, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस के बी अपॉन ए, तो वो किसके इक्वल है, ए कितना है 1, तो के, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए होता है, ट्रेस ऑफ ए क्या है 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू 1 हो गई, के की वैल्यू 1 हो गई। अब देखो कितनी जल्दी निकाल दी मैंने। अब मैं आपके तरीके से निकालता हूँ, स्क्वायर करके देखना कितना लंबा प्रोसेस, लंबा मीन्स 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर पहले दोनों मैट्रिक्स को लिखूंगा, के की वैल्यू पता चल गई है -1, वो +1 बहुत जल्दी। पर हम अब लॉन्ग प्रोसेस से थोड़ा देखते हैं, ये देखना टाइम कंज्यूमिंग होगा। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 -8, तो 1 3 3 × 2 -6 एंड दिस इज +4, -6 + 4 2, ओके। 4 3 12 -8 4 4 × -2 -8 एंड +4, तो -4, ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए स्क्वायर में से क्या -ka, अगर मैं ka को उसके अकॉर्डिंग मैं इधर +2i करके ka लिख देता हूँ, ठीक है। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 1 4 2 -4 और +2, मैं 2 का उसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 0 2, ये किसके के ए, मतलब के का ए में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3a 3k 4k -2k, बस हमें एक एलिमेंट कंपेयर कर लेंगे तो आ जाएगा। एक गलती हो गई है, यहाँ पे आएगा ये वाला टर्म -2 आएगा, देखो कैसे 3 2 -6 एंड -6 + 4 -2, ओके ये -2 हो गया। अब हम प्लस करेंगे इसको, तो 1 + 2 3 -2 4 एंड -2 इक्वल्स टू क्या आएगा 3k 4k -2k -2k, ओके। अब हम किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर में करके देना, तो k = 1 आएगा। और मैं दूसरे देखते हैं -2 = -2k, k = 1, सब में k = 1 आएगा आंसर। सो देखो इसमें हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ा, अगर ये क्यूबिक का होता तो बहुत लंबा जाता प्रोसेस, बट अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का 18, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 0 tan α/2 and this -tan α/2 0, ठीक है। आई मैट्रिक्स दिया है ऑर्डर 2 का, सो दैट i + a इक्वल्स टू i - a, इसमें मल्टीप्लाई है cos अल्फा माइनस के sin अल्फा cos अल्फा, ओके। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं आगे कैसे करते हैं। ए मैट्रिक्स दिया है, पहले i + a कर लेते हैं। i + a क्या होता है, i + a मीन्स 0 0 0 1, ओके। प्लस होगा मैट्रिक्स 0 -tan α/2, ओके, tan α/2 0, ठीक है। उसको हम अभी LHS को सॉल्व कर रहे हैं, LHS, ओके। ये 1 प्लस ये होगा 1, ओके, ये माइनस के tan α/2 रहेगा, ये 0 नहीं सॉरी tan α/2 एंड दिस इज 1, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे, ये इतना ही सॉल्व हो सकता है और इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। अब हम सॉल्व करेंगे RHS को, ओके। पहले हम निकालते हैं RHS की i - a को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या होगा यहाँ पे 1 और ये प्लस का हो जाएगा, थोड़ा देखोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये 1, ओके। और इसमें मल्टीप्लाई होगा अपना cos अल्फा - sin अल्फा
कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है। अब हम इस tan अल्फा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन में। ओके, ऐसे ही यहाँ पे माइनस था तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का। ओके, क्या आएगा, 1 इंटू 2 होगा कॉस अल्फा अल्फा साइन कॉस अल्फा, एंड दिस इज इसमें होगा तो प्लस के साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ओके, सिमिलरली इसका इसके साथ तो माइनस के साइन अल्फा एंड प्लस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ओके, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। ऐसे ही इसका सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, साइन माइनस के साइन है तो माइनस के साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा, एंड दिस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के प्लस के साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 एंड प्लस कॉस अल्फा। ओके, ये हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अगर एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस के साइन अल्फा बाई 2। ओके, एंड दिस इज यहाँ पे लेंगे एलसीएम, थोड़ा बहुत छोटा है। दिस इज कॉस अल्फा बाई 2। ओके, यहाँ होगा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस के कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। ओके, एक और टर्म आएगा यहाँ पे। अब सेकंड रो आएगी, सेकंड रो में कॉस अल्फा लेंगे, कॉस अल्फा बाई 2 तो माइनस के साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा एंड प्लस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2। सिमिलरली दिस वन कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब एक चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई थी, क्या होता है कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स क्या है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2। ओके, यही होगा। अब मान में कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस साइन है, सॉरी यहाँ प्लस साइन है, सॉरी प्लस साइन है यहाँ पे, तो प्लस के लिए क्या बनेगा माइनस एक्स, कॉस एक्स माइनस वाई होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस मैंने कॉमन लिया इधर तो ये अंदर माइनस हो गया, माइनस बाहर हो गया। ओके, माइनस कॉमन लेने में बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस के साइन वाई इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ क्या होगा, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। ओके, अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 होगा। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस साइन है बाहर, तो साइन एक्स इंटू कॉस बाय माइनस के कॉस एक्स इंटू साइन बाय, तो क्या होगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 तो कॉस अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली कॉस एक्स इंटू कॉस बाय प्लस के तो माइनस का साइन बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई मतलब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब क्या होगा, ये क्या बनेगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 उससे कट के हो जाएगा 1। ये बनेगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या बनेगा अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2 क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x तो माइनस के tan अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या बनेगा अल्फ़ा बाई 2 तो ये हो जाएगा फिर से tan अल्फ़ा बाई 2 और ये बनेगा अल्फ़ा बाई 2 प्लस का तो कट के 1। तो देखेंगे ये RHS हो गया अपना, LHS एंड RHS हमारे सेम आ गए। सो ये प्रूव हो गया कि I प्लस ए इक्वल्स टू I माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होगा। सो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, 3 तक हम कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं।
और मैंने जो ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग में वीडियो के, उसको प्लीज़ ढंग से पढ़ लें। वो कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत पूछी जाती है, मैट्रिक्स में सबसे अच्छे क्वेश्चन उसी से बनते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।